मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यक्रम का कल हमने पढ़ा था कि पाठ्यक्रम विकास पढ़कर उसके अंतर्गत हमने पॉइंट पढ़ लिए थे। उसमें हमारा चौथा पॉइंट था कि अधिगम अनुभव एक विषय वस्तु का अंतरण कि जब जो हम चीज सीखते हैं उसका अनुभव और विषय वस्तु का हम उसमें अंतरण कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो इसके माध्यम से हम ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि छात्र एक शिक्षक दोनों के माध्यम से अधिगम की गई विषय वस्तु व अपने अनुभव का अंतरण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो छात्र है और शिक्षक है वह क्या करते हैं, अपने अनुभव को एक दूसरे में प्रदान करते हैं यानी देते हैं। यानी अंतरण का मतलब होता है एक आपस में दो जनों का आपस में जो भी अनुभव है, जो ज्ञान है, उनको देना और लेना ट्रांसफरेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उसी, अगर भूगोल का टॉपिक है, मान लीजिए कि भूगोल का टॉपिक है वन संपदा, तो वो भूगोल में भी संभव है पढ़ाना और उसे पर्यावरण में भी पढ़ाना संभव होता है। तो जो वन संपदा है वो पर्यावरण में भी है और भूगोल शिक्षण में भी होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि ऐसा विषय जिसमें दोनों का आदान प्रदान हो, हम चाहे तो पर्यावरण में भी उसको पढ़ा सकते हैं और भूगोल में भी पढ़ा सकते हैं। ये दोनों विषय एक ही टॉपिक के होते हैं। जैसे जो दल शिक्षण की जो अवधारणा है तो उसमें शिक्षक क्या, इतिहास का शिक्षक उसमें पढ़ाता है यानी उपयोग करता है। उसके अंतर्गत हम भूगोल और नागरिक शास्त्र में भी उस दल शिक्षण की अवधारणा को हम पढ़ाते हैं, उसमें भी वो टॉपिक सेम चलता है। तो उसमें शिक्षक क्या करता है कि उसमें भी पढ़ाता है और इसमें भी पढ़ाता है। इसके लिए अधिगम अनुभव और विषय वस्तु के अंतरण के लिए जो शिक्षक है उसे विशेष ज्ञान होना चाहिए। अगर उसका ज्ञान सीमित होता है तो वह किसी भी विषय के संबंधित अंतरण नहीं कर पाता है। शिक्षक में शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वह प्रत्येक सब्जेक्ट का ज्ञान बच्चों को प्रदान कर सके, जिससे क्या होता है, पाठ्यक्रम का विकास संभव हो पाता है। क्योंकि जब हम छात्रों को अपना अनुभव देते हैं या हम किसी विषय वस्तु का ज्ञान देते हैं तो उससे संबंधित ज्ञान हमें छात्रों के पुनः लेना भी बढ़ता है। यानी हम एक सब्जेक्ट से, हम एक विषय से एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। इसमें छात्र शिक्षक दोनों का आदान प्रदान होता है विषय संबंधित, क्योंकि छात्र भी अपने अनुभव को बताता है और शिक्षक भी अनुभव को बताता है। इसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण। कि अब शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण कैसा होगा। आपने देखा होगा कि जो हमारी जो हिंदी शिक्षण होती है उसमें श्रवण, पाठन और लेखन कौशलों को विकास किया जाता है। तो केवल हिंदी में नहीं है, इसे हम अंग्रेजी शिक्षण और संस्कृत शिक्षण में भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अंग्रेजी और जब संस्कृत शिक्षण पढ़ाते हैं तो उसमें भी हम बोलते भी हैं, लिखते भी और पढ़ते भी हैं। तीनों कौशल का उपयोग उसमें भी किया जाता है। तो इसी से तो शैक्षिक उद्देश्यों का भी अंतरण इसी प्रकार होता है। जरूरी नहीं है कि हम इसी में अंतरण कर रहे हैं, नहीं। शैक्षिक उद्देश्य है जो विषय संबंधित है उनमें भी आपस में आदान प्रदान चीजों का होता ही है। तो क्या कर सकते हैं हम कि हम हिंदी शिक्षण के अलावा संस्कृत और अंग्रेजी शिक्षण में भी हम इस चीज का अंतरण कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, पाठ्यक्रम का विकास अत्यधिक हो पाता है और पढ़ाने में हमें उसको आसानी होती है। कि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में भी वो कहीं ना कहीं होते ही हैं, तो उन्हें हमें पढ़ाना आसान हो जाता है और हमें समय भी कम लगता है। सेकेंड है हमारा शिक्षण विधियों का अंतर। शिक्षण की विधियां छात्रों को पढ़ा रहे हैं उसके मध्य भी अंतरण होता ही है। जैसे हम योजना विधि, समस्या समाधान विधि पढ़ा रहे हैं
तो वो विज्ञान विधि में, विज्ञान विषय में तो होती है, संग में अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र में भी योजना समस्या विधि को हम पढ़ाते हैं। इन विषयों में योजना समस्या विधि साथ साथ चलती है, यानी इसमें कोई फर्क नहीं होता है। तीनों सब्जेक्ट में शिक्षण विधियों का उपयोग होता ही, यानी अंतरण होता है। उससे भी क्या होता है कि पाठ्यक्रम का विकास हो पाता है। थर्ड है हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री का अध्ययन, अंतरण। शिक्षण संबंधी जो भी हमारी सामग्री होती है जो हम उपयोग में लेते हैं, मान लीजिए जो हम चार्ट उपयोग में ले रहे हैं, तो हम चार्ट को विज्ञान विषय के अंतर्गत हम गणित अर्थशास्त्र में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, और हम चार्ट के माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ा भी सकते हैं। तो जो शिक्षण सामग्री है, चार्ट है, चाहे प्रोजेक्टर है, कोई भी हो, ठीक है, यानी कोई प्रोजेक्टर हो, तो उसके माध्यम से हम क्या करते, जरूरी नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट में उसको पढ़ाने के लिए हम काम में लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टर को हम प्रत्येक विषय में हम उसको पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम चार्ट का उपयोग विज्ञान में भी कर सकते हैं, गणित में भी कर सकते हैं, अर्थशास्त्र में भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो अध्यापन प्रक्रिया है वह सबसे हमारी सरल बनती है और बच्चे को जल्दी समझ में भी आता है और पाठ्यक्रम का विकास भी इसमें जल्दी से हो पाता है। तो ये थी हमारी अंतरण की विधियां। ये अनुभव अधिगम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का तो एक और विकास करते ही हैं, संग में जो हमारी प्रक्रिया उसको भी, शिक्षण प्रक्रिया को भी आसान बनाते हैं। इनमें इन सब का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, पाठ्यक्रम का पूर्ण रूप से विकास किया जाता है। जो अधिगम अनुभव है और विषय वस्तु का अंतरण है, वह आपस में आदान प्रदान होता ही है। प्रत्येक चीज का, विषय का, यानी उसके सामने चीज से आदान प्रदान तो होता ही है, यानी ट्रांसफरेंस तो हर चीज का होता ही है। चाहे आप देखो शैक्षिक उद्देश्य में देख लो, चाहे शिक्षण विधियों में देख लो, शिक्षण अधिगम सामग्री में देख लो, इसमें भी क्या हो रहा है कि केवल एक सब्जेक्ट में नहीं, अनेक सब्जेक्ट में भी उन चीजों का उपयोग किया जा रहा है। और अधिगम संबंधित अनुभव, प्रत्येक जो शिक्षक है, छात्र आपस में एक दूसरे से अपने अनुभवों को इसमें बांटते हैं। तो ये 3 टॉपिक आज यहाँ पर खत्म होते हैं। और आज का आपका गृह कार्य है कि अधिगम अनुभव विषय वस्तु के अंतरण को बताइए।